मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयागों की पूर्ण जानकारी आपको देगी, भौगोलिक और धार्मिक महत्व उनका बताएगी। तो निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। इस राज्य में पंचप्रयागों का अद्भुत नज़ारा देखकर मन शांत और प्रभु की भक्ति में रमने को करता है। मैं बात कर रहा हूँ माँ गंगा में जो 5 नदियाँ मिलती हैं, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब भी आप हरिद्वार से अगर बद्रीनाथ या केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो लगभग इसमें 3 से 4 प्रयाग आपको आसानी से मार्ग में दिख जाएंगे। गंगा की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वह है अलकनंदा नदी, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी बद्रीनाथ के पास माणा गांव के ऊपर से इस नदी का उद्गम होता है और इसमें नदियां मिलते रहती हैं और प्रयागों का निर्माण करते रहती है। तो हम पहले प्रयाग की बात करें, विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग कहलाया जाता है, जो कि धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु की प्रतिमा सुशोभित है, प्राचीन मंदिर है, विष्णु कुंड भी यहाँ एक दर्शनीय स्थल है। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ हो जाता है। इसी स्थल पर दाएं भाग में 2 पर्वत हैं जिन्हें भगवान के द्वारपालों के रूप में जाना जाता है। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो उससे कुछ पहले यह विष्णुप्रयाग नामक स्थान है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। अब हम दूसरे प्रयाग की बात करते हैं। दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसे नंदप्रयाग कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का एक बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर भी स्थित है। नंदा देवी के मंदिर में नंद की तपस्थली और नंदाकिनी का संगम एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अलकनंदा में की दूसरी ट्रिब्यूटरी नदी जो मिली वो उसको नंदाकिनी मिली, पहली धौली गंगा थी। अब हम नंदाकिनी तक पहुँच चुके हैं। अब तीसरा प्रयाग जो कहा जाता है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर यह स्थित है कर्णप्रयाग। इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि पिंडर नदी का एक नाम कर्णगंगा भी है। यहाँ उमा देवी का मंदिर है और कर्ण का मंदिर है। लोगों की आस्था का यह एक प्रबल स्थान है। जो मैं बात कर रहा हूँ पिंडर नदी की, पिंडर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कुमाऊं के हिल्स से आती है, बागेश्वर नामक स्थान से, पिंडारी ग्लेशियर से, और उसका जो मिलन होता है वह यहाँ पर गंगा की सहायक नदी अलकनंदा में हो जाता है। तो एकमात्र कुमाऊं की ऐसी नदी है, कुमाऊं हिल से निकलने वाली नदी, जो गंगा की सहायक नदी बनती है। अब इससे आगे जब हम पहुँचते हैं तो रुद्रप्रयाग पर पहुँचते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी इन 2 नदियों का संगम होता है, क्योंकि अलकनंदा में अब तक बहुत ज़्यादा जलराशि हो जाती है। अलकनंदा सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा जी की। तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में ये वो स्थान है जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम है। संगम स्थल के पास चामुंडा देवी और रुद्रनाथ का मंदिर बेहद महत्वपूर्ण मंदिर हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान जब आप हरिद्वार से चलते हैं तो रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहाँ से बद्रीनाथ के लिए अलग मार्ग तथा केदारनाथ के लिए अलग मार्ग हो जाता है। यही वह प्रयाग स्थान है जहाँ से अब हमें 2 धामों के लिए अलग अलग मार्ग तय करने होते हैं। जब हम आगे इसी प्रकार बढ़ते हैं तो हम 5वें प्रयाग पर पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड को 5वां प्रयाग जो माना जाता है वह माना जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर अलकनंदा भागीरथी के साथ संगम करती है। यहाँ पर इस संगम को सास और बहू का संगम भी कहा जाता है। सास भागीरथी को माना जाता है और बहू अलकनंदा को माना जाता है। इसी संगम के बाद इस नदी को गंगा का नाम भी दिया जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर, रघुनाथ मंदिर भी स्थित है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। लोगों की देवप्रयाग में अटूट आस्था है। अलकनंदा की देवप्रयाग से पहले पहुँचने तक, जब तक वो भागीरथी से अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, उससे पहले उसमें 4 प्रमुख रूप से सहायक नदियाँ मिलती हैं जो 4 प्रयाग बनाते हुए चलती हैं। इन 4 नदियों में से एकमात्र मंदाकिनी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर अलकनंदा में समाहित होती है। बाकी 3 ही नदियाँ धौली गंगा,
नंदाकिनी और पिंडर, ये बाईं ओर से आकर अलकनंदा में समाहित होती हैं और प्रयाग का निर्माण करती हैं। तो साथियों, ये था अलकनंदा में बनने वाले चारों प्रयाग और पांचवा प्रयाग जो कि अलकनंदा के साथ जब गंगा जी का मिलन होता है, जब भागीरथी नदी मिलती है, तो उनका यह एक भौगोलिक और धार्मिक कुछ महत्व मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप और लोगों को भी इसे भेजें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।